बिरला कोई, करोड़ों भक्तों में कोई बिरला। लाखों लोगों में तो कोई भक्त होता है और करोड़ों भक्तों में किसी के हृदय में भगवत प्रेम की पिपासा जागृत होती है। भगवान का प्रेम बड़ा दुर्लभ वस्तु है। आराधना होती है, भगवान से अनुकूलता की मांग होती है, विषय भोगों की मांग होती है, लोक परलोक की आकांक्षा होती है, ये तो ठीक है। भगवान से प्रेम करना ये बहुत कठिन बात है। किसी बिरले महापुरुष के हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, और जब प्रकाशित होता है तो फिर ऐसा आनंद का उन्माद होता है कि वो लोक बाह्य हो जाता है। संसार की समझ, संसार की पहुंच से वो बाहर हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेमावतार ही है। वो कोई जीव थोड़ी है कि प्रकट होकर साधना की तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, ऐसा नहीं। कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर संसारी बातें अच्छी नहीं लगती। जैसे जिसकी जिह्वा मिश्री का स्वाद चख ले, तो गुड़ के सीरा चाटने की इच्छा नहीं होती। ये संसार, ये भोगानंद, जब तक भगवदानंद नहीं मिलता तभी तक अच्छा लगता है। स्थायी भगवत प्रेम होने पर मनुष्य सचमुच आनंद में पागल बन जाता है। इतना आनंद भगवान के प्रेम में कि आनंद में पागल बन जाता है। जैसे लोग भोगों में पागल हैं आनंद के लिए, पर आनंद भोगों में है नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है। अगर आनंद की वास्तविक अनुभूति करनी है तो श्री भगवान में है। खूब नाम जप करो, भगवत लीला चरित्र सुनो, पवित्र आचरण, भगवान की शरण में, तो धीरे धीरे विषय प्रियता का नाश, पापों का नाश, हृदय का निर्मल होना, फिर भगवद आनंद। और प्रेम तो इससे भी ऊंची बात है। जिसके हृदय में प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम प्रकट होता है, सचमुच सचमुच वो आनंद में पागल बन जाता है। उसे इस बाह्य संसार का होश ही नहीं रहता है। जिन्हें किन्हीं महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए भी प्रेमावेश हो जाता है, वह तो वास्तव में प्रेम की झलक है। जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर बने हुए मंदिर की किंचन मात्र धुंधली सी चोटी देखकर कोसों दूर से कोई पथिक आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे कि हम तो पहुंच गए, नहीं अभी बहुत दूर है, वो ऊंचाई पर है, इसलिए ऐसा लगता है हम नजदीक आ गए। उसी दशा जो भगवत प्रेम की है। अगर कहीं भगवान की चर्चा सुनते हुए या भगवान की कोई करुण प्रसंग सुनते हुए थोड़ी देर के लिए रोना आ जाए, तो ऐसा ना समझे कि प्रेम आ गया। वो सात्विक सतोगुण भाव है, अभी प्रेम नहीं है। क्योंकि जब प्रेम प्रकट होगा तो कभी घटेगा नहीं। छिनई चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होई, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। छिनई घटे छिन बढ़े, थोड़ी देर भगवदानंद में हम रो रहे हैं, फिर विषय आनंद, ये अभी प्रेम नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, घटता नहीं। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न हो। प्रेम कामना रहितम, कोई कामना नहीं हृदय में रह जाती। प्रेम सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रेमी की स्थिति तो सदा एक ही रस रहती है। प्रेमी के हृदय में प्रतिक्षण अपने प्रीतम से मिलने की छटपटाहट रहती है। वह सदा अतृप्त बना रहता है। प्यारे के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता। न बोलना, न खाना, न पीना, न सोना, न जीना, बस
वो अपने इष्ट में, अपने प्यारे में दीवाना हो जाता है, तन्मय हो जाता है। उसका प्रीतम उसे चाहे या ना चाहे, इसकी परवाह नहीं होती प्रेमी को। जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमें चाहता है या नहीं, हम उसे कितना चाहते हैं, इसकी परवाह प्रेमियों की नहीं होती कि हमारा प्रीतम हमें चाहता है कि नहीं। इस बात का वो स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता जो हमें सुख देगा कि दुख देगा। वो तो अपने प्यारे की ही सर्वस्व स्मृति, परम धन स्मृति बस अधीर बना रहता है। आंखों से आंसू और अपने प्यारे का चिंतन, दो ही काम रह जाते हैं। इक अंगी बिनु कारण ही इक रस सदा समान, समर्थ प्रेम का स्वरूप है। इक अंगी अपनी तरफ से क्यों, सामने से प्रेम हो रहा है हमारे लिए कि नहीं, इससे कोई मतलब हमारा नहीं, हम उन्हें प्राणपन से प्यार कर रहे हैं। इक अंगी बिनु कारण ही, क्यों प्यार कर रहे हैं, प्यार के लिए प्यार कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। इक रस सदा समान, तो वो सदा एक रस रहता है। गनय प्रिय ही सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण, जो केवल अपने प्रीतम की स्मृति में ही डूबा है और कोई चाह नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, बोले इसे प्रेम कहते हैं। इक अंगी अपनी तरफ से, बिनु कारण, बिना किसी कारण के, निमित्त के बिना, एक रस सदा समान, एक रस सदा समान भाव से अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम ऐसा ही था। उनकी हृदय कंदरा से जो भक्ति भाव का भव्य स्रोत उदित हो गया, वो फिर कभी घटा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी हृदय कंदरा से उत्पन्न हुई भक्ति भागीरथी की धारा ऐसा नहीं कि सावन भादों की क्षुद्र नदी की भांति थोड़े समय के लिए खूब इठला के बाढ़ के चली, इसके बाद फिर घट गई। जेठ मास की तेज धूप पड़ी तो सब गायब हो गई बाढ़, ऐसा नहीं। उनके हृदय में जो प्रेम सरिता प्रकट हुई तो उफनाती हुई श्री कृष्ण रूपी समुद्र में स्थायी रूप से मिली, कभी कमी नहीं हुई। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा, उसकी उपमा इन सांसारिक धाराओं से तो दी ही नहीं जा सकती। कहां भगवत प्रेम, कहां ये जड़ नदी। प्रेम अनुभव गम्य है। महाप्रभु जब से गया धाम में ईश्वरपुरी जी ने ये मंत्र दिया, तब से उन्माद अवस्था आने लगी प्रेम की, उनकी विचित्र दशा हो गई। वे भोजन कर रहे हैं, करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते, हा कृष्ण तुम कहां चले गए, हा प्राणनाथ तुम कहां हो। भोजन करते करते, रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शयन कर रहे हैं, सहसा उठे बैठ जाते हैं और जोर जोर से हा कृष्ण ऐसे कहकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते हैं और बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात रात भर रोते निकल जाती, सोने का नाम ही नहीं। लंबी लंबी सांसें लेते रहते, अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते और उनके नेत्रों से इतना अश्रुजल निकलता कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते। विष्णु प्रिया जी इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती और जाकर अपनी सास से, सची माता से सब बातें कहती कि पूरी रात हो गई, 1 मिनट सोना नहीं, हा कृष्ण। सची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती। सभी देवताओं को, देवियों को मनाती कि मेरे निमाई ये होश में हो जाए, पता नहीं क्या इनको हो गया, हर समय हा कृष्ण। वे करुणा भाव से अधीर होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि प्रभु आप जानते हो इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर एक कौन सा भाव आ गया है, यही हमारा सहारा है। अगर ये भी ऐसे रहेंगे तो क्या हमारा जीवन, कृपा करो प्रभु, दया करो,
मैं कभी धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्राभूषण, सुस्वादु भोजन की इच्छा नहीं। बस मेरे प्यारे निमाई का जीवन अच्छा रहे, मेरी आंखों का तारा ये निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। अब महाप्रभु जो भी काम करना चाहते उसे पूरा नहीं कर पाते। काम करते करते उन्हें अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की याद आ जाती और उन्हीं के वियोग में चिल्लाने लगते, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, और बेहोश हो जाते। ठीक ठीक कोई कार्य न कर पाना, भोजन भी नहीं कर पाते, स्नान संध्या पूजा ये सब बंद हो गए। कृष्णाकार वृत्ति, मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं उसमें भगवान की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए। किसी से बातें करते हैं तो केवल श्री कृष्ण के ही संबंध की, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन है, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। उनके लिए संसार में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।